जयपुर महल रोड, जहां आर्मी डे परेड की जो रिहर्सल है वो की जा रही है। तो आपको तस्वीरें जयपुर से दिखाते हैं, जहां रिहर्सल शुरू हो गई है। नेपाली सेना को बैंड, संगीत को माध्यमबाट ऐतिहासिक मित्रता र सैनिक एकता को संदेश गरिरहेको छ। और अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर एसपी पहलावत के हाथों में। 61 कैवलरी भारतीय सेना की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1973 में की गई। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे खालसा का युद्ध में तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त हैं। जयपुर में मुख्यालय वाली यह रेजिमेंट गणतंत्र दिवस परेड में अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आपके सामने बड़े शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती है और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। रेजिमेंट को इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार चार्ज का नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव भी प्राप्त है। उठे भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के शूरवीर, स्वदेश की पुकार पर, स्वदेश की गुहार पर डटे हुए हैं दम भरे स्वदेश धर्म कर्तव्य पर। अड़े भारतीय सेना के वीर, बढ़े भारतीय सेना के वीर, कि स्वाभिमान के लिए, देश मान के लिए निकल पड़े हैं भारतीय सेना के वीर, विकास पूर्ण सेना के लिए, कि देश की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी हो रहे, भीम के समान बाहुबली बन रहे बड़े भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के वीर। देशवासियों, आज हम साक्षी बन रहे हैं उस अद्भुत दृश्य के जो दिखाएगा किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां समन्वित होकर जीत हासिल करती हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले मैकेनाइज्ड कॉलम पहला दस्ता मंच की ओर अग्रसर, हाई मोबिलिटी रिकॉनिसेंस व्हीकल यानी टोही दस्ता, नेतृत्व 22 गार्ड्स के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा। युद्ध में लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कहा जाने वाला ये वाहन बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार, 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एवं ड्रोन से सुसज्जित है, जो दुश्मन की जानकारी देने के साथ साथ दुश्मन के बंकरों एवं उसके तोपखानों को नष्ट करने की भी क्षमता रखता है। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना। युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, यह है भीष्म टैंक महान। जी हां, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर, नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का यह टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है, जो अब भारत मां की सीमाओं की शान है। यह 4 प्रकार के गोला बारूद दाग सकता है। यह 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल से लैस 46 टन का यह घातक टैंक 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सभी प्रकार के इलाकों में प्रभावी ढंग से कार्यरत है। ये आंधियां, ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, दहाड़े शेर T-90 टैंक जब तो आसमान हिलाए जाए। अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के नायब रिसालदार प्रतीक एम तथा नायब रिसालदार राजीव राय द्वारा। 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्शियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम मेन बैटल टैंक अर्जुन। बेहतरीन युद्धक शक्ति, तीव्र गति, फौलादी कवच इसे अजेय बनाते हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित आर्मर पियर्सिंग एमिनिशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूर्णतः सक्षम है।
Coming up next in mechanized column is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarar. It is a high mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is battle-ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized forces. It can operate effectively in all battlefield terrains of desert, mountainous region or high altitudes. Led by Lieutenant Goravali Gyanendra Kumar of 8th Mechanized Infantry. These mechanized columns advance. They carry not just armor and firepower, but the unshakable promise of national security. और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों नामित एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारी रेकी एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। ये 5 किलोमीटर की दूरी को दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने में सक्षम है। इसमें नामिका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रू लेस टर्रेट है, जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of the Indian Army's 140 Air Defense Regiment, self-propelled. It is led by Captain Viresh Happalli. It is an effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. देविया सजनों, अपग्रेडेड शिल्का वेब के बाद अब मंच की ओर अग्रसर K9-160 नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा। ये हमारे कॉम्बैट कॉलम का आखिरी दस्ता, जो हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने की क्षमता रखता है। सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम ये वैसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम है जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक हॉबिचर तोप लगाई गई है, जो 40 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। ये एक ऐसा हथियार है जो न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने में पूरी क्षमता रखता है। दूर तक मारक क्षमता, अधिक गतिशीलता इसे युद्ध क्षेत्र में बेहद कारगर साबित करती है। देवियां और सज्जनों, अब आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के दस्ते, जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर, जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यराम सिंह के हाथों में। यह एक ऑल टेरेन व्हीकल है, जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो, 2 रैक 7 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग पेट्रोलिंग, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और गुप्त अभियानों के लिए किया जाता है। इसी श्रेणी में आप इसके साथ देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु, जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में। सेना में इसका उपयोग तेज तैनाती, पेट्रोलिंग एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। यह वाहन रेगिस्तान, पहाड़ी इलाके, उबड़ खाबड़ इलाकों, बर्फीले इलाकों में तैनात हो जाता है तेजी से। अगला वाहन स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल नेतृत्व 2री गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा। स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला एक ऐसा वाहन जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 तापमान से लेकर
तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है SNB। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश तो बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। देशवासियों, गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ में SNB ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Coming up next to the saluting dais are the quick reaction fighting vehicles, heavy and medium. QRFV Heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRFV Medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. These vehicles have full armor protection with 360-degree turret on which 7.62 mm medium machine gun is installed and is capable of carrying 10 armed soldiers. देवियर सज्जनों, अगला दस्ता विभिन्न मिसाइलों से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स का